हमारे देखते देखते उसने ठेला शुरू किया, हमारे देखते देखते उसने नगर पालिका में एक दुकान खरीदी, हमारे देखते देखते उसने अपनी एक दुकान बनवाई, मकान बनवाया, आज शॉपिंग मॉल बना लिया। हम वहीं के वहीं रह गए। इस बात का दर्द कई लोगों को होता है। तो जब बड़े लोग इस बात को समझ जाते हैं कि ये बहुत सारा दर्द से भरा हुआ है, तो वो कुछ उपकार करते हैं दुनिया में। सुनो, जिसको अपनी दुकान को, मकान को और अपने जीवन को नज़र से बचाना हो, किसी की सामने वाले की नज़र तो लग रही है, तो उसके लिए क्या करते थे बड़े बुजुर्ग कि एक प्याऊ खोल देते थे, उसमें थोड़ा सा गुड़ चना रख देते थे, पानी खोल देते थे सामने, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी हमाओ गुड़ चना खाएगा तो नमक हरामी नहीं करेगा, और नमक हरामी करेगा तो फिर उसको उसका पाप वो जानेगा। इसलिए पहले के ज़माने में नमक की जो बोरियां होती थी वो कभी भी गोदाम में नहीं रखते थे, आज भी नहीं रखते। दुनिया में तुम कच भी रखो, अगर तुम कंडा भी पंडी में पैक करके रखोगे ना, तो लोग कंडा उठा के ले जाएंगे, लेकिन नमक ना लेके जाएंगे। नमक हरामी कोई नहीं करता। तो जब ऐसा लगे कि खूब नज़र लग रही है, तो लोगों को एक बार भोजन करा दो, आओ सब कोई खा लो, हम आओ खाना खा लो। क्या हुआ, सेठ ने अपने बच्चे की पार्टी में पार्टी दी थी, अच्छा झमक के खाया, खा तो लिया लेकिन सेठ का नमक खाया। अब तुम सेठ के बारे में बुरा नहीं सोचोगे। तो जब आपको लगे कि आपको कोई चोट पहुंचाने वाला है, तो उसके जीवन में ज़्यादा बदलाव नहीं करने हैं, उसको एक बार भोजन में निमंत्रण कर लो। अपने घर में खिलाने की ताकत नहीं है तो होटल पे कर लो, लेकिन उसको कुछ खिला दो। खिलाने से आदमी नमक हराम नहीं होता, नमक हलाल हो जाता है, और उसमें फिर गद्दारी नहीं करते। लेकिन महाराज, हमको अंदर दर्द तो है इस बात का कि हम अपने व्यापारी को चोट नहीं पहुंचा पाए। तुम्हारे देखते किसी का लोहा का धंधा बढ़ जाए, किसी का किराना का बढ़ जाए, किसी का कपड़े का बढ़ जाए, किसी का धर्म का बढ़ जाए, तो भी आदमी चोट पहुंचाता है। क्यों? उसकी दुकान इतनी अच्छी क्यों चल रही है? तो वो पूछता है क्यों, वो अपनी दुकान में कौन सा माल बेचते हैं। तत्वार सूत्र का ही देता हूँ, और कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे पास। मैं तो पहले ही से कहता हूँ कि एक नंबर का बोधा है विनम्र सागर। हमने हमेशा कहा, गुरु की कृपा किसी पर हो जाए तो गधा भी गणधर हो जाता है। फिर से बोलूं, गुरु की कृपा जिस पर हो जाए वो गधा भी गणधर बनकर के बैठ जाता है। क्यों? कृपा है इस पर इसके गुरु की, तो वो तो गुरु का काम है बंधुओं। वो गणधर से भी करा लेते हैं और गधे को भी गणधर बना करके करा लेते हैं। हमने अपने आप को हमेशा गधा समझा, लेकिन अपने गुरु को ऐसा समझा कि बस गुरु का हाथ मेरे माथे पे लगे तो गधा भी ढेंचू ढेंचू बोलेगा, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो काम की चीज़ निकल ही जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जनता मुझे अब बहुत अच्छे से सुनती है। गधे को गणधर के पद पर बैठाने वाले गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है।